अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आ रहे हैं और ये अपडेट जो है ये हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख श्रीनगर की तरफ से आया है। और ये वो अपडेट है जिसके अपडेट के लिए सारे एस्पिरेंट जो हैं इसके इंतज़ार में थे और इस अपडेट के रिगार्डिंग हम DMs भी एस्पिरेंट्स की तरफ से देख रहे थे। वीडियो में इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जो डिफरेंट पोस्ट्स आए थे, खासकर जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट्स आए थे। ये उस पोस्ट का सिलेबस जो है इस वक्त आप देख रहे हैं जो हमारी स्क्रीन पे है। ये हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से आ चुका है और ये सिलेबस आप हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और इसकी कॉपी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, जिसके लिंक हमारे इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके साथ साथ हम अपने व्यूवर्स को ये भी बताने जा रहे हैं इस एग्ज़ामिनेशन के हवाले से हम आने वाले दिनों में टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं और उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए हुए जो लिंक है टेस्ट सीरीज़ के लिए जो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उस लिंक को ज्वाइन कीजिए। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि जो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट्स आए थे हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की तरफ से और इसका जो सिलेबस और क्राइटेरिया और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो इस सिलेबस में दिया हुआ है। अब हम इस पे बात करेंगे, यानी कि जो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है इसका क्राइटेरिया और सिलेबस जो है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की तरफ से जो आ चुका है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं जो ये एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, यानी कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। क्योंकि इस हाई कोर्ट की तरफ से कई पोस्ट्स आ चुके हैं जिनमें जूनियर असिस्टेंट भी हैं, स्टेनोटाइपिस्ट भी हैं, सिस्टम ऑफिसर भी हैं, सिस्टम असिस्टेंट भी हैं जो एडवर्टाइज हो चुके थे एक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में जो 28 अगस्त 2024 को आ चुकी थी। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस की। और अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे इस सिलेबस के मुताबिक जो है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT बेस्ड एग्जामिनेशन है, इसका जो है वो रिटन एग्जामिनेशन है जो 80 मार्क्स का है। यानी कि जो इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 80 मार्क्स का होगा और इसके साथ साथ इसका इंटरव्यू भी होगा जो 20 मार्क्स का होगा। यानी कि टोटल मार्क्स जो होंगे वो 80 प्लस 20 मार्क्स होंगे, यानी कि टोटल जो होंगे वो 100 होंगे। लेकिन इसका जो पहले रिटन होगा और उसके बाद कट ऑफ निकलेगा और उस कट ऑफ के मुताबिक अकॉर्डिंगली इंटरव्यू के लिए एस्पिरेंट्स को कॉल आएगी और वो इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जो रिटन 80 मार्क्स का होगा और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 80 मिनट्स होगा। यानी कि 1 मार्क्स 1 मिनट और 1 क्वेश्चन होगा, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मिनट टाइम होगा और 1 मार्क्स होगा, यानी कि टोटल 80 मार्क्स होंगे और टोटल टाइम होगा वो 80 मिनट्स होंगे। और इसके साथ साथ जब क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी 80 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के होंगे और यानी 1 मार्क्स ईच और 80 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये क्लियर इस सिलेबस में मेंशन किया हुआ है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसके बाद अगर हम इंटरव्यू के लिए शॉर्ट कट ऑफ देखेंगे या इंटरव्यू के लिए अगर हम क्राइटेरिया देखेंगे कि इस सिलेबस के मुताबिक जो कट ऑफ होगा वो कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, कोई मिनिमम परसेंटेज पास परसेंटेज नहीं होगी, बल्कि कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो 5:1, यानी कि 5:1 के रेशियो के हिसाब से कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दैट विल बी प्योरली ऑन देयर मेरिट ऑब्टेन इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें कोई कट ऑफ मेरिट नहीं होगा, कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं होगा, कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं होगा, बल्कि जितने पोस्ट्स हैं उसके मल्टीप्लाइड बाई 5 जो हैं वो उतने कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अब हम यहाँ सिलेबस हम देख रहे थे कि टेस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है। अब हम यहाँ सिलेबस की तरफ देखते हैं। जो सिलेबस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज फॉलोइंग 4 पार्ट्स, यानी कि इसमें 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं, 4 हिस्से होंगे, जो यहाँ विद ब्रेकअप ऑफ मार्क्स अगेंस्ट ईच पार्ट जो हम देखेंगे कि हर एक पार्ट के कितने मार्क्स हैं वो हम देखेंगे। जो जनरल इंग्लिश के मार्क्स होंगे वो 30 होंगे, करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज उसके 25 मार्क्स होंगे, बेसिक कंप्यूटर जो है उसकी 15 मार्क्स हैं और जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है उसके 10 मार्क्स होंगे। और इसके बाद हम देखेंगे अगर हम यहाँ कंपोनेंट वाइज मार्क्स देख रहे थे, अब हम यहाँ कंपोनेंट वाइज
जो सिलेबस है उसको यहाँ देखेंगे कि डिटेल्ड सिलेबस क्या है। जहाँ तक जनरल इंग्लिश की बात है उसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको ग्रामर रिगार्डिंग पढ़ना है, और इसके साथ साथ आपका फोकस जो आर्टिकल्स पे होना चाहिए, वर्ब्स पे होना चाहिए, टेंसेस पे होना चाहिए, प्रपोजिशंस पे होना चाहिए, वॉइस और सिनोनिम्स पे होना चाहिए, एंटोनिमस पे होना चाहिए, और जो पंक्चुएशन है उस पे होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, डेट्स हैं, पीपल है, जनरल इंग्लिश में इस चीज़ को भी कवर किया गया है, यानी कि आपको इवेंट्स, डेट्स और पीपल पे भी फोकस रखना है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हिस्टोरिकल डेट्स हैं, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ हैं, आपको उन चीज़ों पे भी फोकस रखना है। और इसके साथ साथ आपको इडियम्स और फ्रेसेस भी पढ़ने हैं। अगर आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर के अगर आप चेक कर रहे होंगे तो फिर आपको इडियम्स और फ्रेसेस में से बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में सिनोनिमस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंटोनिमस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेसेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल्स, वर्ब्स और टेंस, यानी कि आपको हर एक कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के हर एक टॉपिक को बड़ी गहराई से पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे, जो जनरल नॉलेज इसमें कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया हुआ है, बल्कि इसमें द पार्ट में कंप्राइज क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, यानी कि इसमें एक ही टॉपिक जो है जनरल नॉलेज में वो है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर जो है ये एक वास्ट टॉपिक है, इसमें जो भी आपको करंट रिगार्डिंग मिलेगा, चाहे को नेशनल हो, इंटरनेशनल लेवल के हो, या आपकी यूनियन टेरिटरी लेवल के इश्यूज़ हो, चाहे वो जुडिशरी से ताल्लुक़ हो, उनका ताल्लुक़ हो पॉलिटी से हो, इकनॉमी से हो, इंटरनेशनल अफेयर्स से हो, ज्योग्राफी से हो, या किसी और फील्ड से उनका ताल्लुक़ हो, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो जो करंट से ताल्लुक़ रखता है, तो फिर आपको उस चीज़ को, उन इश्यूज़ को, उन टॉपिक्स को करंट अफेयर्स में पढ़ना है। यहाँ हम आपको एक बात बताएंगे कि आप हमारी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें हम आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स जो है करंट अफेयर्स के, इस जूनियर स्टडी के, वो अपलोड किए हैं हमारे अपने टेलीग्राम चैनल, इस यूट्यूब चैनल पे। आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ से आपको इस करंट अफेयर्स की लिंक मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर हम कंप्यूटर का देखेंगे, कंप्यूटर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट कंप्यूटर, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं, इसमें डिटेल्ड सिलेबस नहीं है कि कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे जो नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, तो फिर आपको इसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़नी है, कंप्यूटर की हिस्ट्री आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ आपको, यानी कंप्यूटर में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज, जैसे कि आज 5th स्टेज चल रहा है, इस डेवलपमेंट आपको पढ़नी है। इसमें आपको इसमें इनपुट एंड आउटपुट पढ़ना है, यानी कि इनपुट के जो डिवाइसेस हैं या आउटपुट के डिवाइस हैं, ये सब आपको इनको पढ़ना है विद एक्सप्लेनेशन, यानी उनको मतलब डिस्कशन में पढ़ना है। इसके साथ आपको सॉफ्टवेयर पढ़ना है, आपको हार्डवेयर पढ़ना है, इसमें कंप्यूटर में आपको इंटरनेट पढ़ना है, इंटरनेट के साथ साथ आपको ईमेल भी पढ़ना है। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पढ़ने हैं, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करेंगे तो फिर आपको इसमें MS वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आएगा, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आएगा, इसमें आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है PPT वो आपको पढ़ना है, और यानी कि आपको ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, आपको वो पढ़ना है। इसमें मैं यहाँ लिखता हूँ ये MS ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि यह आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको वायरस एंड एंटीवायरस पढ़ने हैं, इसमें एंटीवायरस पढ़ने हैं इसमें। इसके साथ साथ आपको जो कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो एब्रीवेशंस हैं, और एब्रीवेशंस को भी आप याद रखने हैं, क्योंकि एब्रीवेशंस भी कभी कभी कोई एब्रीवेशंस भी इसमें पूछे जाते हैं।
यानी कि इस चीज़ को इसमें अगरचे डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया हुआ है, यानी कि वो आपको पढ़ने हैं। जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ फिर से जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर मैंने कहा कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूँगा। जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, या आप डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कहेंगे इसे, इसमें आपको पढ़ने हैं कि स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, या जिसे हम कंप्यूटर में कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, या ऐसे फोर्थ जनरेशन। यानी कि आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। और इस वक्त जो फिफ्थ जनरेशन, क्योंकि आज जो करंट जनरेशन कंप्यूटर की है वो है फिफ्थ जनरेशन, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इस चीज़ को आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ जो फीचर्स हैं, ये इन स्टेजेस में कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से डिवाइस इस्तेमाल हुए हैं, ये सारी चीज़ को ये पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कोड रिलेटेड टर्म्स की, कोड रिलेटेड टर्म्स जो हैं इसमें कोई डिटेल्ड नहीं दिया हुआ है कि कोड रिलेटेड टर्म्स में आपको क्या पढ़ना है, लेकिन कोड रिलेटेड टर्म्स में आपको क्या पढ़ना है कि इसमें आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ने हैं, आप जो आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं ऑफिशियल या कोर्ट वर्क में, या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है जुडिशरी में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती हैं, जुडिशल डॉक्यूमेंट्स में, जुडिशल कम्युनिकेशन में, या जुडिशल प्रोसेस में, आपको उन चीज़ों को पढ़ना है। इसमें आपको याद रखना कि जो ऑफिशियल वर्क है कोर्ट की या जुडिशरी की या जुडिशल कम्युनिकेशन की जो होती है, उसकी कुछ अलग से टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, उन टर्मिनोलॉजीज़ को आपको पढ़ना है। ये था हमारा ये वीडियो लेक्चर जो हमने आज जो जूनियर स्टडी का सिलेबस आया है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की तरफ से। ये सिलेबस के साथ साथ जो टेस्ट स्ट्रक्चर आया है, एग्जामिनेशन पैटर्न, उसको भी हमने इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। कुछ ऐसे आप इस एग्जामिनेशन के हवाले से हम अपनी यूट्यूब चैनल पे कुछ लेक्चर्स अपलोड करते रहते हैं, खासकर करंट अफेयर्स के, क्योंकि करंट अफेयर्स के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स के, और आज हम एक और लेक्चर अपलोड करेंगे जो इम्पॉर्टेंट होगा इस एग्ज़ामिनेशन के हवाले से। आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप हमारी यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स के लेक्चर देख सकोगे इस एग्ज़ामिनेशन के हवाले से। इसके साथ साथ आप हमारी इस जो टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप उसको ज्वाइन कीजिए, और जहां हम टेलीग्राम चैनल पे रोज़ अपडेट्स लाते हैं, और हम इस एग्ज़ामिनेशन के लिए कुछ क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, कुछ लेक्चर्स भी लाएंगे, खासकर जो ये कोड रिलेटेड टर्म्स हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमें डिमांड किया है कि इस कोड रिलेटेड टर्म्स के लिए क्लासेस की, और हम इसके लिए आने वाले दिनों में क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट भी हम लाएंगे, और आप मॉक टेस्ट को भी ज्वाइन कीजिए, जो आपको बहुत फीजेबल प्राइस पे मिलेगा, बहुत कम रेट पे आपको मिलेगा, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो इस जो मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके साथ साथ हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।